जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं पहुंचे चांद सितारों तक, जो बड़े गर्व से कहते हैं पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुंचे, भाई के हृदय छूते हैं, भाई के हृदय छूते हैं। वास्तव में इंसान क्या जोड़ता है, क्या जोड़ता है? कुछ नोट के बंडल जोड़ लेता है, कुछ लॉकर में जेवर जोड़ लेता है, कुछ ईंट चूनों की दीवारें खड़ी कर लेता है और चला जाता है। जिंदगी की औकात क्या है, कभी विचार करना। मात्र 12 डिग्री औकात है। इधर 98 से नीचे हो जाए तो, इधर 98 से नीचे हो जाए तो डिब्बा गोल, और उधर 110 से ऊपर हो जाए तो डिब्बा गोल। सिर्फ 12 डिग्री। आदमी इतना अभिमान करता है क्योंकि सच पूछो, जिसे दौलत समझता है अरिहंत भक्ति को पीछे छोड़ देता है, भगवान की आराधना को, उपासना को पीछे छोड़ देता है। जो कमाना हो, घूमना हो, लड़ाई करना हो, झगड़े करना हो, सामान जोड़ना हो, मकान बनाना हो, सब काम आज करता है। सब काम आज करता है, मात्र परमात्मा के नाम पर कहता है आखिरी में कर लेंगे। आखिरी वो आखिरी हो जाती है, उसकी आखिरी दिन आ जाता है, काम का कभी समय नहीं आता है। विचार करना, जो इतनी जान जी जान से जोड़ा है वो किसी और जान का हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी रजिस्ट्रियों पर किसी और के साइन हो जाएंगे, बैंकों में किसी और के नाम हो जाएंगे, अकाउंट, गाड़ियों में कोई और बैठेगा, कोठियों में कोई और बैठेगा, और उसका परिणाम हम नरक गति में भोगेंगे। मात्र उत्तम आकिंचन सोच धर्म की भगवान जय देव जय देव जय देव करने से कुछ नहीं होगा। सोए हम हैं और घंटा भगवान के आगे बजाते हैं। क्या कहा है कि जो सोए हैं उनको अरिहंत आराधना जगा देती है। जो अरिहंत भगति मन आने, सो जन विषय कसाय न जाने, गुणेशु अनुराग भक्ति। जब गुण में अनुराग होता है तो भक्ति हो जाती है। सामान्य प्रेमी भी हो, आजकल का प्रेमी भी हो, यदि सच्चा प्रेम हो तो उसी की बात, उसी की चर्चा, उसी की पसंद, उसी का घूम फिर के उसी तक पहुंच जाते हो। लेकिन यहाँ परमात्मा से प्रेम है, कैसा प्रेम है? अरिहंत के गुण हमें पता नहीं, बस जय हो अरिहंत, जय हो अरिहंत। गुणों में अनुराग हो तो भक्ति अपने आप हो जाती है। यदि लौकिक लोगों में भी प्रेम हो तो वो कामना नहीं देखते हैं। प्रेमी तमाम जिंदगी एक दूसरे के लिए समर्पण भाव से गुजार देता है, लेकिन मोही व्यक्ति स्वार्थ देखता है और रागी व्यक्ति वासना देखता है। रागी व्यक्ति नाली के कीड़े के समान है, लेकिन भक्त तो आकाश के पंछी के समान है। परमात्मा से कहता है, यदि मैंने आज तक भव भवांतर में कोई भक्ति और आराधना की हो तो मुझे एक फल दे देना। वो फल क्या देना? जब तक मुझे निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक मेरे दिल में तुम बसे रहना, और तुम्हारे चरणों में मैं बसा रहा हूं। कितनी बड़ी बात मांग ली। बसने का मतलब आप जैसे बैठे हो ऐसे बैठना नहीं है। ऐसे बैठने के लिए तो किराए के नौकर को बैठा दो, वो भी बैठा रहेगा। उसे 500 रुपया दो, तुम्हें दिन भर बैठना, वो बैठा रहेगा, लेकिन वो भक्ति नहीं कर सकता। एक प्रैक्टिकल देखो, एक नौकर तुम्हारी सेवा करता है, एक तुम माँ बाप की करते हो और एक बच्चों की करते हो। अंतर देखना कितना होता है। एक नौकर करता है, उसे ड्यूटी पूरी करना होती है, सो जाओ तो और आराम है। आपका बच्चा सो जाए तो आप जगाते हो उसको, होंठ पकड़ते हो, गाल खिलाते हो,
सहलाते हो, क्योंकि आपको लगता है ये मुस्कुराएगा तो आनंद मिलेगा। कहते हैं जब एक मुस्कुराहट से लोगों की पसंद बन जाते हो, यदि सबको मुस्कुराहट दोगे तो परमात्मा की पसंद बन जाए। चेहरे पर लोगों की नजर रहती है, उसे इतना सुंदर बनाते हो। जिस चित्त पर परमात्मा की नजर रहती है उसे क्या सुंदर बनाते हो। हम भगवान की भक्ति करते हैं, अल्लाह के पूजन कर लेते हैं, लेकिन पूज्यता का भाव आता है। किसी की गाड़ी देखकर तुम्हारे दिल में हलचल मच जाती है वो दिन का, वो जब मेरी गाड़ी, ये गाड़ी मेरे पास हो। किसी की कोठी देखकर तड़प उठते हो कि ऐसी कोठी इस कॉलोनी में मेरी बन जाए। कभी इनका मोक्ष मंजिल देखकर तड़प होती है कि वहां मेरी भी बुकिंग हो जाए। और बुकिंग क्या होना है, दासो हम रटता गया मैं मंदिर के पास, और दादर सती हट गया सो हम रहा प्रकाश। मैं भक्त होकर गया था, वहां जाकर भगवान हो गया। क्योंकि जिनकी भक्ति होती है, हम इंद्र को इंद्र नहीं मानते वैभव की अपेक्षा, और ऊपर इंद्रों में और ज्यादा वैभव है, ऊपर ऊपर। क्योंकि कम क्या है, गति परिग्रह और अभिमानहीन है, और सच पूछो वैभव आदि ऊपर ज्यादा है, लेकिन काम बस नहीं है। क्योंकि वहां परमात्मा का नाम है, इसलिए काम वासनाओं से विराम है। लेकिन फिर भी हम इंद्र को इंद्र मानते हैं, स्वधर्म इंद्र को। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति में प्रथम भूमिका निभाता है। वो उसे प्रातिहार का है, क्योंकि हमेशा भगवान की भक्ति में सेवक बनकर खड़ा रहता है। उन इंद्राणियों के नाम नहीं लिए हमने जो ऊपर की इंद्राणी है, लेकिन स्वधर्म इंद्राणी को कहा है कि वो बालक को प्रथम छूती है और रोमांचित हो जाती है। क्यों रोमांचित हो जाती? बालक को देखकर नहीं, तुम भी शकल देखकर फिसल जाते हो। मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, वर्क चांदी का चढ़ाए गोबर की मिठाई पर। आप शकल देखकर फिसल जाते हो लोगों की, लेकिन भक्त तो भगवान की भक्ति में फिसलता है, भूल जाता है कैसा नृत्य करता है। आपसे कहो भक्ति करो तो क्या करोगे? झुंझुना उठा लोगे और ऐसे से हिलाओगे। आपसे कहें भक्ति तो बोले तुम भी खड़ी हो जाओ, तुम भी खड़ी हो जाओ। अरे कोई सजा थोड़ी है। फिर एक गर्दन हिलाएगी, नहीं नहीं अभी नहीं, तुम उठो तुम उठो। ये भक्ति है क्या कोई? भक्ति जब उठती है तो आदमी पकड़े। आपको पता है मीरा के बारे में कहा है कि राजघराने की पुत्र वधू थी, क्या कमी थी? लेकिन कहते संतन डिग बैठ बैठ लोक लाज खोई सब। ये भक्ति आराधना भूल गई वो कि मैं राजघराने की। और क्या कहती है, मुझे सोने के कंगन नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें राजवाड़ा नहीं चाहिए, मुझे तो हरि का नाम चाहिए, कृष्ण का नाम चाहिए। और कृष्ण थे नहीं उस समय। राधा के भी इतने सीन मिलते हैं, राधा और कृष्ण मिले नहीं, कल्पना की बात है। आप देखना हम परमात्मा से मिले नहीं, लेकिन लोग कहते हैं चमत्कार होते हैं, इसलिए हम पूछते हैं। हमने कहा चमत्कार नहीं होते हैं, दिलों में जब शुभ आविष्कार होते हैं तो चमत्कार अपने आप होते हैं। लोग कहते चमत्कार को नमस्कार है, हमने कहा नहीं, नमस्कार है वही चमत्कार है। क्योंकि परमात्मा के आने के पहले, क्यों क्या कहा एक ही भाव में कि भगवान आपके पहले आने के पहले मही पृथ्वी स्वर्णमय हो गई थी। मम चित्त भक्ति रचित मम चित्त से नित वास करोगे, मेरे दुख संताप के धीर धरोगे। भक्ति रचित मम चित्त से नित वास करोगे। भक्ति से, अरिहंत भक्ति से मेरा चित्त पवित्र हो गया है। अब दुनिया में रहकर भी मैं अरिहंत की भक्ति में लीन रहता हूँ। आप परिवार छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। विचार करके देखना कि अरिहंत की भक्ति, अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, अभी तीर्थंकर हुए नहीं है। तीर्थंकर तो 13वें गुणस्थान में तीर्थंकर होंगे, लेकिन अभी बाल
रूप भी है उनका, औदारिक शरीर है, बाल रूप है, ग्रस्त हैं, उसके बाद भी इंद्र आराधना करने चला रहे। सची देवियां पहले से माता की सेवा के लिए आ रही हैं, और रत्न कुबेर कहता है ऐसे व्यक्तित्व के लिए यदि रत्न लुटा दूं तो क्या बड़ी बात है। रत्नों की बरसात हो जाती है। क्यों हो जाती है रत्नों की बरसात? इसलिए नहीं कि धनी हो जाए लोग, अरे उनकी आराधना में ऐसे डूब जाए, उनके स्वागत के लिए ऐसे उल्लासित हो जाए कि उन्हें कोई दुख दरिद्र नहीं रहे, इसलिए लुटाता है। रत्न कोई खजाने भरने के लिए नहीं लुटाता है। लेकिन हम कभी 2 क्षण परमात्मा के लिए देते हैं? आप कहोगे हम तो 2 घंटे रोज मंदिर में देते हैं। अरे मंदिर में देते हो, कभी रोज मांगने चले आते हो, कभी मिलने भी आया करो। तुम निर्खत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा, कहाँ स्वर्ग साम्राज्य। भगवान आपको देखते ही मेरे अंदर में एक कुछ सूर्य उदय हो गया कि ऐसी आनंद तुझसे तो मेरे अंदर है। मात्र पत्थर हटाने की जरूरत है। ये अहंकार ममकार मोह का पत्थर है जिससे पर परिणति मुझे अपनी नजर आती है। क्योंकि अरिहंत भक्ति के बिना भी कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं अरिहंत तो निर्वस्त्र हैं, क्योंकि तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरथ नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे कोई। तुम सर्वांग सुंदर हो, जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे, थे उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह। उतने ही अणु थे दुनिया में जितने से तुम्हारी रचना हो गई। अब इसके अलावा तो कोई बचे नहीं है। सोच कर देखना, क्यों नहीं बचे? क्योंकि गुणवान आप इतने थे। बड़ी सुंदर विशापार में बात कही है कि पर्वत की ऊंचाई होती है, आकाश की विशालता होती है, या आकाश की ऊंचाई होती है, पर्वत की ऊंचाई होती है, और पृथ्वी की विशालता होती है। लेकिन आप में तो ऊंचाई, विशालता और समुद्र की गंभीरता एक साथ देखने को मिलती है। आप इतने गंभीर हैं कि रत्नों को गिना जा सकता है, लेकिन आपके गुणों को गिना नहीं जा सकता। अनंत चतुष्टय हमारा ज्ञान भी है, तो वो ज्ञान को ज्ञान कहेंगे क्या? हमारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान कह सकते हो क्या? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि मति ज्ञान की जगह कुमति और कुश्रुत हो रहा है। यदि मति ज्ञान भी हो जाए तो जो अरिहंत भगत मने आने, सो जन विषय कसाए न जाने। कैसे इसमें भावनाओं में कहा है कि भगवान आप अनंत चतुष्टय के धनी हो, और अनंत चतुष्टय कहीं बाहर से नहीं आता है। हम लोग कहते भगवान इतनी कृपा करो, इतनी कृपा करो। मैं कभी नहीं कहती कृपा करो। क्यों? क्योंकि उनकी कृपा से होगा कि अपनी कृपा से होगा? आप लोग कहते तुमरी नेक सुदृष्टि से जग उतरते है पार। हमने कही अपनी नेक सुदृष्टि से जग उतरते पार। जटे दिट्ठी बटे पिट्ठी, यही मोक्ष की चिट्ठी। आप उनसे कहो मेरे काम करना, तुम घर में ताला लगा के बैठ जाओ, तो ताला तोड़ के आएंगे क्या वो? विचार करके देखना। जब जगेगा अनंत चतुष्टय हमारा जगेगा, जो परिणति अभी पर में जा रही थी वो 100 में आ जाएगी, सम्यक दर्शन हो जाएगा। और 100 में आने की मतलब इतना ही है, उनकी चित्रवृत्ति देखकर हमारी चित्तवृत्ति बदल जाना चाहिए। उनकी चित्रवृत्ति देखकर हमारी चित्तवृत्ति बदल जाना चाहिए। उन्हें देखकर निरखो अंग अंग जिनवर के जासे जल के शांति। चरण कमल जिनवरी कहे घूमा सब संसार, पर दुखी चतुर्गति में आत्म तत्व ही सार। या से नाथ दृष्टि विराजे जिनवर जल के साथ। भगवान आपकी नासाक दृष्टि हो गई, कम से कम 1 घंटे, आधा घंटे, 15 मिनट हम ये सोचे कौन थे, कहाँ से अब आ रहे हैं, जाना कहाँ, किधर को अब जा रहे हैं। यही परिवार के लोग, यही रिश्तेदार जिनके लिए जान
जोखम में डाल दी थी, वही एक दिन अर्थी बनाकर और आग की चिता पर चढ़ा देंगे, फूक देंगे इस देह को। ये देह गाड़ी मिली थी मोक्ष मंजिल के लिए, सही ड्राइवर बन जाए तो मंजिल तक पहुंचा देगी। लेकिन ड्राइवर बने तो ड्राइवर ने खूब शराब पी ली, यहाँ एक शराबी आ जाए तो मंदिर में नहीं आने दोगे, और यहाँ मोह की डटा कर कैसे बैठे हो। कभी लगता है मैं मेरा 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 मेरा, मैं बकरा करे गला कटाता जाए, और तू ही मैं ना करे बैठी मेवा खाए। आप कितनी अध्यात्म की बात कर लो, आज आपकी 10 रुपए से मिलाई हो जाए तो बताओ कैसा लगेगा। 10 रुपए से शादी में मिलनी हो जाए तो आपको खुशी होगा कि दुख होगा? दुख होगा, पक्की सी बात है। क्या कहोगे कि इससे अच्छी नहीं कराते? आज 10 रुपए का जमाना रहा क्या? अरे जमाना क्या होता है, जमाना हमसे बदलता है। लोग कहते हैं पहले सतयुग था, हमने कि सतयुग नहीं था, पहले सत्पुरुषों का सम्मान था इसलिए सतयुग था। अब कलयुग आ गया। कलयुग आ गया का मतलब क्या है? अब असभ्य लोगों का ज्यादा सम्मान होने लगा। रामायण में एक चौपाई आई है, कलयुग केवली नामी आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग है कम से कम इतना तो है। आने वाले समय में तो इतना भी नहीं मिलेगा। छठे काल में कुछ नाम लेने लायक बचेंगे क्या? अभी 25 साल में कितनी बीमारियां बढ़ गई, जितने इलाज बढ़े उससे ज्यादा बीमारियां बढ़ गई। आपने कभी बुजुर्गों को देखा था घुटने खराब हो गए? 90 साल तक ऐसे चलते थे कि आज 9 साल का बच्चा नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि मानसिक वृत्तियां शुभ की तरफ थी। वो कमाते भी थे तो धर्म के लिए कमाते थे। उनका उद्देश्य था कि यदि 2 पैसे जुड़ेंगे तो मंदिर में लगा दूंगा, 2 पैसे जुड़ेंगे तो मुनियों का विहार करा दूंगा, तीर्थ पर कोई ध्वजा चढ़ा दूंगा, तीर्थ पर कोई बसती का बना दूंगा। संतों के पास हमारे बुजुर्ग महीना भर, आपको पता है भादों के महीने में संतों के पास चले जाते थे। अष्टमी चतुर्दशी साबुन सोडा नहीं बेचते थे क्योंकि हिंसक वृत्तियों का दूर रहते थे। ये थी श्रावक की भूमिका। आज तो राम राम जपना, पराया मार अपना। तो वास्तव में अभी सम्यक दृष्टि है क्या? किसी की निंदा में रस नहीं आ रहा है क्या? कोई चीजों की आकांक्षा नहीं है क्या? परमात्मा के वचनों पे शंका है कि नहीं है? क्या पता ऐसा होगा कि नहीं? अरे भूखे मरने से कुछ हो रहा है क्या? अंदर की भूख मर जाए, ये भूख उपास रख लेते हो, रखो, ये बात नहीं कहती, उनकी भी अनुमोदना करती हूँ कि जो लोग उपास करते हैं, 10 उपास करते, बोले खाना करा दो उनकी तरफ से। अरे वो बेचारा 10 दिन भूखे मरा, उसकी तरफ तुम खाना और इच्छा रख रहे। हम समाज को चाहिए कि उसका इतना महोत्सव करेंगे कि लोगों के चारित्र के प्रति आदर भाव आ जाए। हम उसका इतना उल्लास करेंगे। राजस्थानी देखिए क्या उत्साह से जुलूस निकालते हैं, रोज बिनौलियां निकालते हैं, भजन गीत करते हैं। ये सब संयम के प्रति हमारा आकर्षण है। और एक दिन असंयम संयमी बन जाएगा तो एक दिन श्रेणी चढ़कर परमात्मा बन जाएगा। क्योंकि हमें ये सिर्फ देखना है, समय कम है, लेकिन जाकर आज अनुमान लगाना कि सम्यक दर्शन के 8 अंग भी हैं या नहीं है। ये थर्मामीटर है। आपका बुखार दुश्मन नहीं है, आपका बुखार हितैषी। हितैषी का मतलब सूचना देता है, डाकिया है, बताता है कि शरीर में कोई विकृति हो गई। हम लोग कहते हैं परमात्मा के आशीर्वाद से रोग ठीक हो जाते हैं। परमात्मा के आशीर्वाद से हो जाते कि हमारी पुण्य प्रकृतियां प्रबल हो जाती तो हो जाती। वो बैठे बैठे एक को बुखार देंगे, एक को बुखार ठीक कर देंगे क्या? नहीं। प्रशस्त प्रकृतियों का बंध होने लगता है तो अशुभ प्रकृतियां शिथिल हो जाती हैं, सीधी सीधी बात है। लेकिन कभी विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर में 7 अरब जीवाणु हैं।
विज्ञान कहता है। और 10 करोड़ जीवाणु हर 7 साल में मर जाते हैं, दूसरे आ जाते हैं। सोच कर देखना। और इतना ही नहीं, हमें यदि जुकाम भी हो जाता है तो कम से कम 25 से 30 हजार जीवाणु उत्पन्न हो जाते। लेकिन विचार करना, वो जीवाणुओं को हम बचा भी नहीं सकते हैं, ऐसी बात है। उनको नहीं बचा सकते क्योंकि हमारे यहाँ एक हीन संगठन जीवाणुओं का पिंड तो गए, पिंड है, लेकिन फिर भी ये जीवाणु भी हम प्रशस्त पुरुष के पास बैठते हैं। तो क्योंकि आपको कहा है कि अरिहंत का शरीर जीवाणु से रहित हो जाता है। आपने कभी सोचा क्यों? क्योंकि इतनी विशुद्ध परमाणु हो जाते हैं कि जीवों का निष्कासन हो जाता है, मरण नहीं होता है। तो हम सब भी उस परम औदारिक देहधारी की भावना पाएंगे। वो दिन कब आए? जब हमारी ये देह अंतिम देह हो जाए। सहे अंजना चंदना दुख देते, गए भाग सारे जरा नाम लेते। लोग कहते वीतरागी भगवान क्या देंगे? हमने कहा नदियों से नदियां नहीं निकलती हैं, जो पर्वत सूखे दिखते हैं उनसे अविरल नदियां निकलती हैं, जो कभी सूखती नहीं है। ये वो है नवलब्धि के धारे के, ये जो दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। किससे मांग रहा है पगले? किससे मांग रहा है पगले? ये दुनिया दरकार नहीं है। और यहाँ कोई किसी का दर्द मिटा दे, यहाँ किसी को प्यार नहीं है। जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, यहाँ कौन किससे मांगने जाए? हर कोई भिखारी है, हर कोई भिखारी है। आप लोग पुण्यशाली हैं जो अरिहंत भगवान की आराधना करते हो। ये आराधना व्यर्थ नहीं जाएगी। लोग कहते माता जी मन नहीं हो तो नहीं आना चाहिए। हमने कहा नहीं आना चाहिए। बच्चे का मन नहीं करता दवाई खाने का, आप खिला देते तो बीमारी ठीक हो जाती है। बच्चे का मन नहीं करता स्कूल जाने का, आप जिस बच्चे को एक क्षण नहीं रोने देते हैं, वही बच्चा आधा घंटा पहले से रोने लगता है, आप जबरदस्ती स्कूल भेज देते हैं। क्योंकि जाएगा तो मन भी लग जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ आएगा तो एक दिन सच्ची आराधना में भी लग जाएगा। लेकिन भगवान के कितने गुण, कितने अतिशय जन्म के, केवल ज्ञान के, ये सब हमको सोचना है कि ऐसी इंद्र भी अपनी विभूति छोड़कर इनकी आराधना में उपस्थित हो जाता है। और इसी का कारण एक भवावतारी होकर मोक्ष चला जाता है। हम नारी हुए तो क्या हुआ? माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, क्यों बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। आप लोग चिंता मत करना, अच्छी भावनाएं बनाओ, अंत समय भी दीक्षा ले जाओगे। दीक्षा लेने का मत सोचना, क्योंकि बाई चांस ऐसी परिस्थितियां हो जाए नहीं ले पाओ तो अभी से जिन्होंने दीक्षा ली है उनकी सेवाओं के परिणाम बनाना। यही सेवा आपको एक दिन साक्षात मुक्ति में कारण बन जाएगी। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ